जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का नाम भूतिया खिलौना है। पार्ट नंबर 1। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केट में हमेशा से नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद रहते हैं। इसे एक तरह का छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकती थी, उनके साथ खेल सकती थी। यह खिलौना वह सब काम कर सकती थी जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फैक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा था। भारतीय समय अनुसार जब शाम की समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौनों को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी के पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल सके। इसी कागज़ को दिखा के ही उसी अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वादा किया था। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़।